नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर के हो जाते हैं। चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। ये एशिया का हो जाता है पावर सूचकांक और इसमें जो भारत ने स्थान हासिल किया है वो क्या है, तीसरा स्थान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा गया किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। तो ये जीता गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। यहां पर किया गया है पहला स्थान, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला स्थान हासिल किया है ये केरल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय ने मंजूरी मिली है। विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है, वो कौन सा एयरलाइंस हो जाती है भारत की। तो ये हो जाती है संघ एयरलाइंस। ठीक है, ये नई एयरलाइंस आपको देखने को मिलेगी संघ एयरलाइंस के नाम से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कम समय में ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, टोटल 100 क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। 2 दूतावास खोले जाएंगे, एक बोस्टन में एक लॉस एंजल्स में। ये कहाँ पर हो जाते हैं, तो ये मिल जाएंगे देखने को आपको यूएसए में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। 2026 की बात हो रही है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इसका जो आयोजन है वो किया गया है आपका ग्लासगो में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपकी परीक्षाओं में। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस अभियान के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इसके लिए आवंटित किए गए हैं 79.156 करोड़ रुपए इसके लिए जो है आवंटित किए गए हैं। चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। यह है चर्चित नगर वन योजना हो जाती है। ठीक है, तो नगर वन योजना जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नगर वन की बात हो रही है तो पर्यावरण की बात जो है कहीं ना कहीं आपको करनी पड़ेगी। वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन का संचालन करेंगे। कौन करेंगे 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सोमी 4 मिशन का संचालन। तो ये हो जाते हैं शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कौन सी महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। दिल्ली की महिलाएं सभी को पता होगा कौन बनी है दिल्ली की मुख्यमंत्री अभी हाल फिलहाल में। तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाती हैं आपकी आतिशी मरलेना। ठीक है, ये हो जाती है आतिशी मरलेना जो केजरीवाल के स्थान पर जो है बनाई गई हैं मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता है। भारत के हो जाते हैं धनुष लोगानाथन, ये नाम आपको याद रखना है। और जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में इन्होंने पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, तो इनके द्वारा जीता गया है कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका करेक्ट हो जाता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता है, किसके द्वारा जीता गया है ये टाइटल। तो ये जीता गया है ध्रुवी पटेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है। ये घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा।
तो उत्तर प्रदेश राज्य के 73 जो है जगह पर जो है खोले जाएंगे, ठीक है। 73 हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। पूरे राज्य में खोली जाएंगी 73 हाईटेक नर्सरी। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश आपको बताना है। तो ये बन जाता है आपका जॉर्डन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। जॉर्डन बन जाता है जो कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन जाता है। भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? भारत का हो जाता है पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर में आपके 7 राज्य हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 7 बहनों का देश, 7 बहनों का इन राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो है पूर्वोत्तर में कौन सा जो है राज्य उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा कर चुका है? तो ये की गई है आपकी मणिपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ऑस्कर 2025 में भारत की ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? ऑफिशियल एंट्री के तौर पर चुनी गई है भारत की फिल्म, वो कौन सी हो जाती है जो 2025 में जाएगी ऑस्कर में? तो ये जाने वाली है लापता लेडीज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। लापता लेडीज आपको याद रखना है। भारत ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? भारत ने जीता है 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता गया है इनके द्वारा स्वर्ण पदक, ठीक है। स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया है भारत के द्वारा। साल 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा आईफा अवार्ड का आयोजन 2025 में? तो ये किया जाना है आपका जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी करेक्ट हो जाता है। किस देश की महिला क्रिकेटर हर्षिता समर विक्रमा ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? ये बात है अगस्त 2024 की। ये किस देश की हो जाती हैं महिला क्रिकेटर? तो ये हो जाती हैं श्रीलंका की। नाम देख के आपको पता चल जाना चाहिए, समर विक्रमा, ठीक है। ये जो है हो जाती हैं, ये श्रीलंका की हो जाती है। टॉप गन कप में पुरुषों की जो टॉप गन कप होता है उसमें पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है? 10 मीटर में जीता है स्वर्ण पदक। ये कौन हो जाते हैं जिन्होंने ये पदक जीता है? तो ये जीता गया है अनमोल जैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाता है। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और असिस्टेंट लेफ्टिनेंट रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाएंगी? ये दुनिया का चक्कर लगाएंगी, ये किस जहाज से लगाएंगी ये आपको बताना है। तो ये लगाएंगी INS तारनी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। किस पुरुष क्रिकेटर ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? कौन से क्रिकेटर हो जाते हैं अगस्त 2024 के लिए जीता गया है? तो ये जीता गया है दुनिश वेलानागे जो श्रीलंका के हो जाते हैं, ठीक है। दुनित वेलानागे हो जाते हैं श्रीलंका के। अगस्त 2024 के लिए इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है। हाल ही में मनकेडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? ये हो जाता है मनकेडिया समुदाय। ये किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा इनको दिया है? तो ये दिया गया है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 55वां IFFI महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये 55वां हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। IFFI महोत्सव 2024 ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा ये आपको बताना है। तो यह आयोजित किया जाएगा आपका गोवा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तीसरा हो जाता है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। इसका आयोजन कहाँ किया जाना है?
तो इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। टोटल 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो से, सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया गया है आपका मनु भाकर को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, मनु भाकर को शिपिंग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कैबिनेट मंत्रालय ने जो केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? चंद्रयान 4 मिशन जो है ये जाना है, इसके लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसके लिए आवंटित किए गए हैं 2104.6 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा चंद्रयान 4 मिशन के लिए। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? कौन सी समिति हो जाती है जिसकी सिफारिश पर किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। तो ये किया गया है रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश पर। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तेजस को उड़ाने वाली पहली कौन बनी है? तो तेजस को उड़ाने वाली हो जाती हैं सबसे पहली महिला मोहना सिंह। और अगर आपसे पूछा जाएगा पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं तेजस को उड़ाने वाले, तो वो हो जाते हैं हमारे नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तेजस को उड़ाया है। हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? भास्कर पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपये आवंटित किए हैं? ये किए गए हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग हैं उनको राहत और पुनर्वास के लिए, तो कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये किए जाते हैं 12,554 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं केंद्र के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? ये बन जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर, पहली महिला है पाकिस्तान की, नाम जरूरी है याद रखना क्योंकि पहली है। तो ये बन जाती हैं सलीमा इम्तियाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है, जो ओलंपिक है पैरालंपिक से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो पेरिस पैरालंपिक की बात हो रही है, कितने पदक जीते गए हैं भारत के द्वारा? तो भारत के द्वारा यहाँ पर जीते गए हैं टोटल 29 पदक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष 15 सितंबर को देश भर में किनके जन्म दिवस पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे मनाया जाएगा किसके जन्म दिवस पर? 15 सितंबर को। तो ये मनाया जाना है आपका मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है आर्याना सबालेंका के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक टेनिस खिलाड़ी हो जाती हैं, यूएस ओपन 2024 जो है इनके द्वारा जीता गया है और ये महिला एकल का खिताब है। ठीक है, युगल का भी जीता गया है, वो भी हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये महिला एकल का है, आर्याना सबालेंका के द्वारा ये जीता गया है। हाल ही में किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? हाल ही में चुना गया है 2024 में एकलव्य पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है?
तो ये चुना गया है प्रत्याशा रेगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है? यहाँ बात हो रही है पुरुष एकल की, अभी हमने बताया आपको महिला एकल में, अब ये बात हो रही है पुरुष एकल की। तो ये जीता गया है आपका केविन क्रेवित्ज जी के द्वारा, ठीक है। केविन क्रेवित्ज जो हो जाते हैं जिनके द्वारा यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता गया है। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं और ये पहले भारतीय हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं रणधीर सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रैमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है? कितनी हस्तियों को मिला है वर्ष 2024 का रैमन मैगसेसे पुरस्कार? तो ये मिल जाता है आपका 4 को, ठीक है। 4 हस्तियों को वर्ष 2024 का रैमन मैगसेसे पुरस्कार मिल जाता है। किस फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ये हो जाती है चैंपियनशिप सैफ अंडर 20। इसका जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है आपका बांग्लादेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात हो रही है, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है भारत का? पहला राज्य आपसे पूछा गया है तो ये बन जाता है महाराष्ट्र, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं करंट अफेयर के। महाराष्ट्र बन जाता है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा यूपीएस को जो है लॉन्च किया गया था उसको जो है फटाक से महाराष्ट्र ने लॉन्च भी कर दिया है। हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले हो जाएंगे? हाल ही में बनाए गए हैं लद्दाख में 5 नए जिले, ठीक है। तो टोटल कितने जिले जो हैं अब वहाँ पर हो जाएंगे लद्दाख के अंदर? तो ये हो जाते हैं अब 7 जिले हो जाएंगे, ठीक है। पहले जो है वहाँ पर 2 जिले थे, अब जो है टोटल वहाँ पर जो है 7 जिले हो जाएंगे। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने हैं? कपिल परमार हो जाते हैं किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन जाते हैं? तो इनके द्वारा जीता जाता है जूडो में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये पैरालंपिक हो जाता है जिसमें जूडो में ये पहले भारतीय हो जाते हैं जिन्होंने ये एथलीट बने हैं जूडो के। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता गया है किस महिला रेसलर के द्वारा अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में? तो ये जीता गया है ज्योति बेरवाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। टोटल 100 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? सुमित अंतिल का नाम आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। पेरिस पैरालंपिक की बात हो रही है, तो ये हो जाते हैं ज्वेलिन थ्रो, ठीक है। ज्वेलिन थ्रो में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? 2025 की बात हो रही है, ठीक है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की कौन सा देश जो है इसकी मेजबानी करेगा? तो इसकी जो मेजबानी है वो दी गई है इस बार इंग्लैंड को, ठीक है। 2025 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की जो मेजबानी है वो इंग्लैंड के द्वारा की जाएगी। रैमन मैगसेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया। यह किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित हो जाती है ये संस्था है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट? तो ये हो जाती है थाईलैंड से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया गया है ये आपको बताना है।
तो ये समझौता किया गया है आपका यूनिसेफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? सुभद्रा योजना है, इंपॉर्टेंट है, योजनाओं से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया सुभद्रा योजना शुरू की गई है किस राज्य के द्वारा? तो ये की गई है आपकी उड़ीसा के द्वारा। ठीक है, सुभद्रा योजना उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पहली हो जाती है नमो भारत रैपिड रेल का जो उद्घाटन है कहाँ किया गया है? तो ये किया जाता है आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी है? भारत सरकार ने दी है वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी? तो ये दी गई है आपकी 5 लाख रुपए। तो भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी है। हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है? 79वां हो जाता है ये महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य रूप में सीट ग्रहण की है। तो ये की गई है आपकी फिलिस्तीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया है? सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया गया है और ये पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में। सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 15 लोगों को। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? संयुक्त सैन्य अभ्यास है अल नजा जो भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाना है आपका ओमान के बीच। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये किया गया केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री के द्वारा। तो ये ऐप लॉन्च किया गया है रंगीन मछली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ये आपको बताना है। तो ये किया गया है 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है पीएम ई ड्राइव योजना के तहत। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतरिक्ष दिवस की बात हो रही है, राष्ट्रीय। तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को, याद रखना है आपको। ठीक है, अंतरिक्ष दिवस हो जाता है जिस दिन चंद्रयान जो है चंद्रमा पर उतरा था। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? रेसर हो जाती हैं ये, और ये प्रथम भारतीय महिला हो जाती है रेसर जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली हैं। तो ये हो जाती हैं डायना पुंडेलो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है? कैंसर की दवाओं पर से जो है जीएसटी कम की गई है, कितने कम की गई है? तो ये की गई है आपकी 5% कर दिया गया है। ठीक है, पहले ही ज़्यादा था, अब ये 5% केवल जीएसटी लगेगी आपकी कैंसर की दवाओं पर। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? अवनी लेखरा का नाम आपको याद रखना है, इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है पेरिस पैरालंपिक 2024 में। तो ये जीता गया है निशानेबाजी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। भारत ने किस देश के साथ पर्यटन
के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने किए हैं किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए? तो ये किए गए हैं भारत और मलेशिया के बीच। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये चुना गया है आपका अमित शाह को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि शहर योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया गया है राजीव रंजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने किस शहर में तंबाकू निवारण क्लिनिक, जिसको टीसीसी कहा जाएगा, उसका उद्घाटन किया है? कहाँ किया गया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के द्वारा? तो ये किया जाता है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर किया गया है ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण? तो ये किया गया है आपका 75वें स्थापना दिवस पर किया गया है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये हो जाता राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन। तो ये किया गया है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एशियन राजगिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का हो जाता है ये गोरखपुर। ठीक है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने? तो ये किया गया है लॉकहीड मार्टिन के साथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? पैरालंपिक हो जाता है 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में जीता है ये पदक। तो ये जीता गया है इनके द्वारा रजत पदक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है? तो ये किया गया है IIM अमृतसर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? केंद्रीय कैबिनेट ने किए हैं डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये किए गए हैं 2817 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है आपका पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं?
ये आते हैं आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत। कितने स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? तो ये बदले गए हैं 8 स्टेशनों के नाम। ठीक है, इसकी एक सेपरेट वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। किस किस के नाम बदले गए हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल पर। पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और परियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? पेरिस पैरालंपिक 2024 में जीता गया शरद कुमार और परियप्पन थंगावेलु के द्वारा। तो ये जीता गया है ऊंची कूद में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? चयनकर्ता हो जाते हैं बीसीसीआई के पुरुष क्रिकेट टीम के। तो ये हो जाते हैं अजय रात्रा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है तो ये किया गया है आपका इंडियन आर्मी के द्वारा। पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? 2 पदक जीतने वाली कौन बनी है? तो ये बन जाती हैं प्रीति पाल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? नवरत्न के बारे में आपको जान लेना चाहिए, नवरत्न से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो जाते हैं 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नवरत्न बनने के लिए काफ़ी सारी कंडीशन होती हैं, ठीक है, उसके बाद ही जो आपको नवरत्न का दर्जा मिलता है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो ये हो जाते हैं मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? अवनी नाम से की गई है ये बैंक बचत अकाउंट स्कीम। तो ये की गई है बंधन बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बंधन बैंक के द्वारा अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हो जाती है तो ये शुरू की गई है आपकी हिमाचल प्रदेश के द्वारा। सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए बनाया गया समापन समारोह के लिए, ठीक है, कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाएंगे हरविंदर और प्रीति पाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। प्रीति पाल हो जाती हैं ये 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया? जो एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी है उसका आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है चीन में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया गया है तो ये किया गया है आपका सूरत में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है तो ये हो जाते हैं असनवी वैष्णव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है? कौन सा राज्य हो जाता है जो पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा कर चुका है? तो ये हो जाता है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा किया गया है विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, क्या हो जाता है? बुद्ध, ये हो जाता है विश्व शांति बुद्ध विहार। पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में हरियाणा के धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? हरियाणा के हो जाते हैं धर्मवीर, उन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है? तो ये जीता गया है स्वर्ण पदक इनके द्वारा। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन हो जाती हैं? सबसे उम्रदराज की बात हो रही है। सबसे उम्रदराज भारतीय कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? तो राज्य में बनाए जाएंगे 18 स्टेडियम। ठीक है, 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है? सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है भारत ने, तो ये की गई है सिंगापुर के साथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किस देश ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है, तो ये बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है? वरुण अभ्यास इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी कई बार क्वेश्चन बना है वरुण अभ्यास से, और ये हो जाता है फ्रांस के साथ में। ठीक है, भारतीय नौसेना जो है वरुण अभ्यास करती है फ्रांस की नौसेना के साथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है आपका बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का जो खिताब है वो बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने? तो ये किए गए हैं 4136 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल जीता है, तो ये जीता गया है कार्तिक वेंकट रमन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया है? पेरिस ओलंपिक जो आपका हुआ है 2024 में, उसका जो आयोजन हो किस तिथि के बीच में फ्रांस में किया गया है? फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? 5 नए जिले बनाए जाएंगे, ये बनाए जाने हैं आपके लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है? ये जो पुरस्कार है ये पहला हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। किसको प्रदान किया? पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार, तो ये प्रदान किया गया है गोविंद राजन पद्मनाभन को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पैंतोनटान सिनावात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? नाम आपको याद रखना है, पैंतोनटान सिनावात्रा।
तो ये बन जाती हैं थाईलैंड की, ठीक है, थाईलैंड की बन जाती हैं। थाईलैंड एशियाई देश है और ये सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है थाईलैंड की। 70वें फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? 70वां हो जाता है नेशनल फिल्म फेयर जो फिल्म पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो जाते हैं ऋषभ शेट्टी, ठीक है, और इनकी जो फिल्म आई थी वो आई थी कांतारा, ठीक है, उसके लिए जो है इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? भारत ने किस देश के साथ किया है ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट? तो ये किया है जापान के साथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है? भारत ने अपना मनाया है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो भारत ने मनाया है 23 अगस्त को, ठीक है। उस दिन चंद्रयान 3 जो है वहाँ पर उतरा था चंद्रमा पर जाकर, ठीक है। उस दिन जो है भारत ने अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बीजिंग चीन में है और आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने कितने पदक जीते हैं ये आपको बताना है, जो आयोजित हुई है 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में। तो भारत ने जीते हैं वहाँ पर 8 पदक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है? ये है जो खुरपका है मुंहपका है, ये पशुओं का जो है रोग हो जाता है और इसको जो है लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है भारत ने। तो ये लिया गया है 2030 तक, ठीक है, इससे जो है मुक्त कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? पहला हो जाता है महाराष्ट्र का सोलर विलेज, इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है सतारा में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? जेपी नड्डा द्वारा किया गया है प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित हुआ है, तो ये हो जाता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रानियास 117 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, वो किस देश की हैं? 117 साल की हो जाती हैं अभी जो इनका निधन हुआ है, किस देश की हैं? तो ये हो जाती है स्पेन की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? सेफ डी मिशन के रूप में नामित किया गया है, तो ये किया गया है सत्य प्रकाश सांगवान को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है? पहली हो जाती है भारतीय महिला, ठीक है, और ये मलेशिया की हो जाती है सबसे ऊंची चोटी। नाम आपको याद रखना है, माउंट किनाबालू। तो ये हो जाती हैं आपकी लक्ष्मी झा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियर उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? इंजीनियर उपकरणों के लिए समझौता किया है किसके साथ में? तो ये किया गया है BEML लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत में 3 नए रामसर साइट बने हैं और अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? यानी आपको टोटल रामसर साइट बतानी है, कितनी रामसर साइट हो जाती हैं आज में अब जो है भारत में। तो टोटल की बात करेंगे तो ये हो जाती है आपकी 85, ठीक है, 85 रामसर साइट हो जाती है टोटल, जो अभी अक्टूबर की लेटेस्ट खबर है। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बंगाल की जगह अब किस देश में किया जाएगा?
आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बंगाल की जगह किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाना है UAE में। ठीक है, पहले बांग्लादेश में किया जाना था, अब ये UAE में किया जाएगा। अम्मान जॉर्डन में आयोजित अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है किसने? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो कांस्य पदक जीता है आपका रौनक दहिया ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का निधन हुआ है, वह कौन हो जाते हैं नटवर सिंह? तो नटवर सिंह हो जाते हैं पूर्व विदेश मंत्री। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किस देश के क्रिकेटर गस एंटकिंसन को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है जुलाई 2024 में। तो ये मिल जाता है आपका इंग्लैंड को। ठीक है, ये गैट एंटिंगसन हो जाते हैं जुलाई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है, तो ये हो जाते हैं इंग्लैंड के। ठीक है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग के साथ भारतीय को मिला है। किसको मिला है ये A+ रेटिंग? फाइनेंशियल ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट कार्ड में। तो ये दिया गया है आपका शक्तिकांत दास को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना की गई है, कौन सा मंत्रालय हो जाता है स्थापना करने वाला? तो इसकी स्थापना की गई है खान मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका सुमित अंतिल को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? मित्र शक्ति का जो आयोजन है वो किया गया है, तो ये किया गया है मित्र शक्ति का श्रीलंका में। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है? 17वां हो जाता है दिव्य कला मेला, इसका उद्घाटन किया गया है कहां पर? तो ये किया गया है रायपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बीस अगस्त को सद्भावना दिवस किस जयंती पर मनाया जाता है? किसकी जयंती पर मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। किसकी जयंती पर ये मनाया जाता है? तो ये मनाया जाएगा राजीव गांधी की जयंती पर। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र में, तो ये हो जाते हैं पी हरीश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी गोविंद मोहन को। प्रवर्तन निदेशालय जिसको ईडी कहा जाता है उसके नए निदेशक कौन बने हैं? ईडी के नए निदेशक आपको बताने हैं कौन बन जाते हैं। तो ये बन जाते हैं राहुल नवीन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज कोच किसे नियुक्त किया गया है? पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हो जाते हैं मोने मैरकल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पाल कागामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? पाल कागामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये शपथ ली गई है आपकी रवांडा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? किस देश के द्वारा की गई है तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी? तो ये की गई है आपकी भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। उसका नाम क्या दिया गया है ये आपको बताना है। नाम आपको बताना है क्या दिया गया है। तो उसका नाम दिया गया है गौरव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। तो ये किया गया है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक हो जाते हैं, इनको संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है महाराष्ट्र में। राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? राजीव गौबा के स्थान पर बने हैं भारत के अगले कैबिनेट सचिव। तो ये बन जाते हैं आपके टीवी सोमनाथन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ये दिया गया है जुलाई 24 के लिए, और ये हो जाते हैं चमारी अथापत्तू श्रीलंका की। ठीक है, इनको जुलाई में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित किया है? शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है। तो ये किया गया है प्रमोद भगत को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे बनाया गया है? हेड कोच बनाया गया है भारतीय हॉकी टीम का। तो ये बनाया गया है पीआर सीरीजेस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो ये की गई है भारतीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? पहली हो जाती है वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो किया जाना है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। बिग क्रिकेट लीग बीसीएल ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? दीर्घकालिक समझौता किया है, तो ये किया गया है प्रसार भारती के साथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? किस देश ने जीते हैं सर्वाधिक पदक? तो ये जीते हैं यूएई ने। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक जीते हैं यूएसए ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? भारत की बात हो रही है, पदक तालिका में कौन से स्थान पर आ जाता है पेरिस ओलंपिक 2024 में? तो ये आ जाता है 71वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत के द्वारा जीते गए हैं कितने पदक? तो ये जीते गए हैं केवल 6 पदक जीते गए हैं भारत के द्वारा। 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में
भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये मनाई जाती है 82वीं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाएंगे ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, कुल कितने दिए जाएंगे? तो ये दिए जाने हैं आपके 33। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है किस देश के साथ? तो ये किया गया है आपका मालदीव के साथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? बुद्धदेव भट्टाचार्य की बात हो रही है और ये हो जाते हैं मुख्यमंत्री किस राज्य के? तो ये मुख्यमंत्री हो जाते हैं आपके पश्चिम बंगाल के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये हो जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका अभिनव बिंद्रा को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रजत पदक जीता गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा। ठीक है, पेरिस ओलंपिक की बात हो रही है और पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन आपका बनता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, इस टीम के कप्तान कौन थे? कप्तान आपको बताना कौन हो जाते हैं इस टीम के। तो कप्तान हो जाते हैं हरमनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है इनका। तो ये संबंधित हो जाते हैं क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? असम राइफल पूछा गया है आपसे, कौन बने हैं नए महानिदेशक? तो ये बन जाते हैं विकास लखेड़ा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 अगस्त 2024 को 78वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर कौन सी बार तिरंगा फहराया है? लाल किले पर फहराया गया है तिरंगा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो ये फहराया गया है 11वीं बार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। हाल ही में जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ओवरऑल जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये हो जाता है IIT मद्रास को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन दो राज्यों के नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? नए मोर अभयारण्य स्थापित किए गए हैं, तो ये हो जाते हैं आपके कर्नाटक और केरल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है आपकी 5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे हैं? मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे हैं ओलंपिक खेलों के समापन में?
तो ये हो जाते हैं आपके PR श्रीजेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? किसके द्वारा किया गया है उपस्थिति पोर्टल लॉन्च? तो ये किया गया है झारखंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोत्तम रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की बात हो रही है। तो ये हो जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? लद्दाख में किया गया है कौन सा अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये किया जाता है पर्वत प्रहार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है 35 गांवों को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है आपका 103 सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के जो पुलिस बल हैं उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है? अयोग्य घोषित किया गया है। तो ये किया गया है 50 किलो भार में जो है, और इनका जो है 100 ग्राम जो वजन है वो एक्स्ट्रा हो गया था, फालतू हो गया था, उस वजह से जो है इनको अयोग्य घोषित कर दिया है। खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? नाम आपको याद रखना, नंदिनी सहकार योजना। तो ये हो जाती है NCD के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है आपका फिजी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। तो ये किया गया है आपका 14 अगस्त को। ठीक है, ये डेट आपसे पूछी गई थी। 14 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस तो ये मनाया जाता है आपका 28 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग UPSC की नई अध्यक्ष कौन बनी है? संघ लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष तो ये बन जाती हैं प्रीति सूदन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अनंत शंकर दर्शन को। ठीक है, MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया गया है अनंत शंकर दर्शन को। बिमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? बिमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। तो ये की गई है भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष पोल वाल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? किस देश के हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके स्वीडन के। ई साक्ष्य न्याय सेतु
न्याय श्रुति और ई शमन ऐप को लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया जाता है अमित शाह जी के द्वारा। किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN पर संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया है? किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? तो ये हो जाता है आपका नीलकुरुंजी पुष्प। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। इन टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? इन टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है, ये आपको बताना है। तो ये दर्शाया गया है आपका भाला फेंक और हॉकी को, और नौकायन और टेबल टेनिस को। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए और बी आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। जून 2024 तक PM कुसुम योजना में लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाती है 4,11,222। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाएगा 7 अगस्त को। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अंतरिम हो जाती है सरकार, किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाते हैं मोहम्मद यूनिस को। आगामी 3 वर्षों के लिए SBI ने नए अध्यक्ष कौन बने हैं SBI के? तो ये हो जाते हैं CM शेट्टी। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेन सिंगल्स में गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली नोवा लोयल्स किस देश के धावक हैं? तो ये हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है 8 को। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ये हो जाती है आपकी 39वीं रैंक हो जाती है भारत की। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की है? तो ये की गई है शास्त्रीय नृत्य में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक हो जाती है यहाँ पर 8वीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। पेरिस ओलंपिक 24 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पीस स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता गया है इनके द्वारा कांस्य पदक। बहुराष्ट्रीय अभ्यास
तरंग शक्ति 2024 की मेज़बानी किस देश ने की है? तरंग शक्ति की बात हो रही है, किस देश के द्वारा जो है इसकी मेज़बानी की जाती है? तो ये की जाती है भारत के लिए। पहली वैश्विक प्रवासी कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 24 में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभारंभ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका फ्रीजियन टोपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हो जाता है आपका धर्मेंद्र प्रधान ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादों के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है आपकी पेरियार टाइगर रिजर्व में। पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये हो जाती है भारतीय सेना के द्वारा। साल 2025 में एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 2025 की बात हो रही है, एशिया कप की मेज़बानी। तो ये हो जाता है भारत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया था? तो ये हो जाता है आपका स्टैड डी फ्रांस। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? जेल और वन रक्षक राज्य पुलिस में 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। और चलिए दोस्तों, ये हमारे जो हैं 200 क्वेश्चन आज के यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको इससे पहले सभी वीडियो मिल जाएंगे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।